नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पूरा शहर गड्ढों से त्रस्त, नगर निगम जश्न की तैयारियों में मस्त। एक साथ वारदात कर शहर में सनसनी फैलाने वाला आरोपी रिमांड पर, दूसरे की तलाश में खाकी ने खंगाले कई ठिकाने। नमाज़ों से याद किया हजरत इमाम हुसैन को, मस्जिदों में हुई वायद, शहर में निकला मातमी जुलूस। और नाथद्वारा में आयोजित हुए रावली घूमर में राजपूत महिलाओं ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां। 4 वर्षों से संचालित रॉयल राजपूत ग्रुप साल भर में करता है कई आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खस्ता हाल शहर और निगम के जश्न की। क्या आपको पता है, शहर में चुनी हुई सरकार के 25 साल पूर्ण हो गए हैं। जी हां, 25 सालों पहले ही उदयपुर में शहरी सरकार के पहली बार चुनाव हुए थे। इससे पहले सरकारी अधिकारी और जिस पार्टी की सरकार प्रदेश में होती थी, उसी के चुने हुए बंदे यहां पर राज करते थे। लेकिन जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होने लगे, शहर की सरकार में बैठे जनसेवकों की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। उन्हें कुछ अलग से करने का मौका मिला और उदयपुर शहर में 25 सालों से एक ही पार्टी के जनसेवकों को अधिकतर जीत हुई और उनका ही बोर्ड बना। सबसे पहले बोर्ड में किरण महेश्वरी पालिका अध्यक्ष थी, जब यह नगर पालिका हुआ करती थी। उसके बाद वाले बोर्ड में युधिष्ठिर कुमावत सभापति बने, जब यह नगर परिषद हो गया, जो रविंद्र शिमाली और रजनी दांगी के आधे से ज्यादा कार्यकाल तक रहा। और उसके बाद उदयपुर को नगर निगम का दर्जा मिल गया। रजनी दांगी भी महापौर कहलाई और अब 4.5 साल से ज्यादा समय हो गया है जब इस कुर्सी पर महापौर चंद्र सिंह कोठारी पदासीन है। अगर माना जाए तो सबसे अच्छा कार्यकाल युधिष्ठिर कुमावत का रहा है, जिन्होंने उदयपुर में दशहरा दीपावली मेले की शुरुआत की और शहर की सड़कों और मोहल्लों के आगे नाम पट लगाए। वैसे अगर बात की जाए इस बार के बोर्ड की, तो उसकी स्थिति काफी खराब रही है। भले ही इस कार्यकाल में शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा हो, पर शहरवासी और पर्यटक खासे दुखी हैं। हर जगह खुदी हुई सड़कें हैं या गड्ढों की सड़क है, यह पहचान करना मुश्किल है। सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि अपने सफलतम 25 वर्ष मनाने में तुले हुए हैं। स्थानीय मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, महापौर और इस बार का निगम बोर्ड काफी ट्रोल हो रहा है। लेकिन इससे भी इन जिम्मेदारों को कोई रसूखात नहीं है। वह तो बस यह तय कर रहा है कि आचार संहिता से पहले इस तरह का आयोजन करके फिर से शहर की जनता को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए। जब हमारे सहयोगी राम सिंह राजपूत ने इस संदर्भ में महापौर चंद्र सिंह कोठारी से बात की, तो उन्होंने आयोजन के महत्व को समझाते हुए अब तक रहे पार्षदों को सम्मानित करने की बात कही। वहीं जब श्री कोठारी से शहर के ताजा हालातों के बारे में जवाब मांगा गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सिर्फ 4 सड़कें ऐसी है जो निगम के अधिकार क्षेत्र में है और उनको मिला भी लिया जाए तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी ही ऐसी होगी जो खराब है। शहर में अतिवृष्टि का दौर है, ऐसे में सड़कों को दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है। बाकी सड़कें यूआईटी के हस्ते में हैं, उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं है। वैसे महापौर जी ने जो सड़कें गिनाई हैं, उनके अलावा भी शहर के अंदरूनी इलाकों की सड़कें आज भी अपनी पहचान पाने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन इसकी परवाह किसे है। कई जुमले तो इस तरह के भी बन चले हैं कि जो पार्षद वोट मांगने के लिए पहले आए थे, वह अभी गणपति के लिए चंदा मांगने आए तो फिर पता चल जाएगा कि उनका वजूद क्या है। सुनिए महापौर जी का क्या कुछ कहना है। 25 साल किसी भी संस्था के पूरे होने पर होते हैं। यहाँ 1994 में काफी लंबे समय के बाद पहली बार चुने हुए जनप्रतिनिधियों का बोर्ड बना। इससे पहले प्रशासक थे या आयुक्त थे, और 25 साल गिने तो 2019 में 25 साल पूरे होते हैं। और इसलिए ये रजत जयंती वर्ष नगर निगम मना रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ कांग्रेस के पार्षद आए होंगे, बीजेपी के रहे होंगे, निर्दलीय भी रहे हैं या कम्युनिस्ट पार्षद भी रहे हैं, लगातार 25 सालों तक इन सभी पार्षदों का और इसके साथ साथ जो मनोनीत पार्षद रहे हैं या सहवृत पार्षद रहे हैं, इस शहर के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज शहर जो कुछ दुनिया की शीर्ष स्थानों पर आया है, इनमें इन सब जनप्रतिनिधियों का अपूर्व सहयोग रहा है, और इसलिए हम ये रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं। इसमें भी हम जो लगभग
पांचों बोर्ड के 250 के आसपास पार्षद जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, सवर्त हैं, उन सबको आमंत्रित कर रहे हैं, उन सबको यहाँ बुला करके सम्मानित करेंगे कि उन्होंने इस शहर के लिए अपना अपूर्व सहयोग दिया। सर, शहर की जनता जो है पूरा अखबारों में जैसे आप देख ही रहे हैं, गड्ढोत्सव एक नाम दिया वो मना रहे हैं और आप रजत जयंती मना रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है? हाँ, मैं भी अखबार देखता हूँ। मेरे ख्याल से पूरे शहर में नजर डालें, जहां नगर निगम की जिम्मेदारी है, केवल 4 सड़कें हैं और लंबाई नापे तो शायद 7-8 किलोमीटर भी नहीं बनेगी। अपन सूरजपोल से शुरू करें, सूरजपोल चौराहे से केवल मेवाड़ मोटर्स की गली तक चंपालाल धर्मशाला से भी पहले केवल इतना सा टुकड़ा क्षतिग्रस्त है, इसके अलावा आगे सड़कें ठीक है। दूसरा, दुर्गा नर्सरी लें, वह रोड क्योंकि वहां भी सीवरेज के काम चला। एक और हुआ, इस बार बारिश ज्यादा हुई, अतिवृष्टि हुई है, आरसीए से पहली बार ये सारा पानी निकल करके दुर्गा नर्सरी रोड पर आ गया। तो पानी भरा रहता तो निश्चित रूप से 2-3 दिन पानी अगर भरा है तो सड़कें टूटती है, इस वजह से भी दुर्गा नर्सरी रोड ज्यादा टूटी है। तीसरी, मीरा कॉलेज से लेकर के भटजी की बाड़ी के सामने का टुकड़ा वह क्षतिग्रस्त है, वह भी सीवरेज की वजह से, क्योंकि सीवरेज का वहां काम हुआ और वहां उन्होंने बनाई है पट्टी, फिर उसकी रिपेयर की कोशिश की, परंतु बारिश की वजह से लगातार वहां दिक्कत हो रही है। बारिश की वजह से तो पूरे शहर में हो रही है कि बरसती बारिश में हम पेवरिया सीसी रोड नहीं बना सकते, गड्ढे भरने का काम कर सकते हैं, WMM कर सकते हैं, वो हमने किया है, परंतु बारिश इतनी ज्यादा है कि 2-3 दिन में वह WMM भी बह जाता। बाकी शहर में जब हमने WMM शुरू किया तब कहीं 1-8 फीट के गड्ढे भी रहे होंगे, वो भी हमने पाटे हैं सब जगह। चौथी और अंतिम जो रोड रही है वह हिरणमगरी की है। 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। सेवाश्रम पुलिया से लेकर के जड़ाव नर्सरी तक 34 करोड़ की एक आदर्श पथ का आइडल रोड हम बनाने जा रहे हैं, जो मेरे ख्याल से राजस्थान की चुनिंदा, या मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसी रोड कहीं होगी नहीं, इतनी बढ़िया रोड हम वहां बनाने जा रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट के साथ साथ सीवरेज का प्रोजेक्ट भी हमारा वहां चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसलिए दोनों तरफ की रोड उन्होंने साथ ले लिए। बाकी चाहते तो शायद इसको लंबा खींचते तो आधी रोड खाली रह सकती थी, तो इस वजह से भी वो रोड थोड़ी हमारी हम मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। इनके अलावा शहर में कहीं रोड्स खराब नहीं है, अगर कहीं हैं भी, कहीं यूआईटी की रोड्स हैं। साइफन चौराहे से लेकर फतेहपुरा जो रोड है वह यूआईटी के जिम्मे, वहां बोर्ड लगा हुआ है, मेंटेन्ड बाय यूआईटी। फतेहपुरा चौराहे से देवाली साइड हमारा नहीं है, फतेहपुरा चौराहे से पुला हमारी रोड नहीं है। फतेह सागर काला किवाड़ से लेकर के फतेह सागर या उधर राड़ाजी चौराहा, मल्ला तलाई चौराहा, रामपुरा चौराहा, ये सारी मेन रोड्स यूआईटी की है और उन्होंने बोर्ड भी लगा रखे हैं, मेंटेन्ड बाय यूआईटी। तो ये रोड्स हमारे पास नहीं है। बड़ी रोड का कभी आया अभी अखबार में, वह हमारे पास नहीं है। फिर भी जलबुर्ज के आगे की रोड गए दूध तलाई से, वह यूआईटी की रोड है, परंतु फिर भी जाने अनजाने में लोग सीधा नगर निगम को ब्लेम कर रहे हैं। हमारी प्रमुख रूप से मैंने जो 4 रोड आपको बताई है उनके भी मैंने कारण बताए हैं कि वह इस वजह से थोड़ी वहां दिक्कत हो रही है। फिर भी अगर सप्ताह 10 दिन बारिश नहीं और खुला मौसम रहा एकदम, तो निश्चित रूप से इन रोडों को भी हम 100% कंप्लीट करा देंगे। शहर में एक ही दिन में लगातार 3 लोगों के पर्स छीनकर भागने वाले आरोपी को आखिरकार अम्मा माता पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी 5 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था और जेल के बाहर आते ही आरोपी ने साथी के साथ मिलकर महज 24 घंटे में चोरी की बाइक से एक साथ पर्स व मोबाइल लूट की 5 वारदातों को अंजाम देते हुए सनसनी फैला दी थी। वारदात के बाद अभय कमांड पर लगे सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की पहचान हुई। अम्बामाता थानाधिकारी चेनाराम पचार ने बताया कि बड़गांव निवासी मोतीलाल उर्फ सोनू नगारची लूट के मामले में जेल में बंद था। 5 दिन पहले ही सोनू जेल से बाहर आया था और आते ही बेदला निवासी अपने साथी मुकेश सालवी के साथ मिलकर हॉस्पिटल से एक बाइक चुराई और इसके बाद गोपालपुरा क्षेत्र से मोबाइल छीनकर भाग गए। वहीं गुमानियावाला नाले से यहां एक महिला का पर्स छीनकर भागे। इतना ही नहीं,
वहीं साइफन चौराहे पर एक और महिला का पर्स छीना और फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान सीसीटीवी कैमरे के कैद हुए संदिग्ध जैसे ही युवक दिखाई दिया, उससे पूछताछ की तो संदिग्ध आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी 1 दिन की रिमांड पर है, वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। कल फतेहपुरा और उसके आसपास में लगातार 3 पर्स छीनने वाली वारदातें हुई थी। इन वारदातों को श्रीमान एसपी साहब ने गंभीरता से लेते हुए पूरी पुलिस टीम को सक्रिय किया गया और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अभय कुमार से इसकी फुटेज बदमाशी करने वालों के निकाले गए। स्पेशल टीम की मदद से और पुलिस जाब्ते की मदद से इसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया गया और इसके बाद में शिनाख्त करके इसको नाकाबंदी के दौरान में ये उसी हुलिये का व्यक्ति नजर आने पर इसको डिटेन करके पूछताछ की गई। उसने उक्त जो कल की पर्स की छीनने वाली वारदातें हैं उसको करना स्वीकार किया है। बाद पूछताछ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका रिमांड लेकर के पूछताछ की जा रही है। इस आरोपी के साथ में मुकेश आय भी एक और व्यक्ति था जिसकी तलाश भी जारी है। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में जलजूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में झूमते गाते भक्त जन द्वारकाधीश मंदिर से प्रभु को रथ में सवार करवा कर नगर भ्रमण को निकले। भक्तों के लिए जगह जगह फलाहार की व्यवस्था की गई थी, जिसमें सेगारी, नमकीन, लस्सी, जूस आदि शामिल थे। वहीं श्रद्धालुओं ने प्रभु को फूल मालाएं पहनाकर आतिथ्य स्वागत किया। बाद में ठाकुर जी को तालाब की ओर ले जाया गया, जहां स्नानादि कराने के बाद फिर से ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते गाते भक्त द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे। उदयपुर शहर में भी जलजूलनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कई मंदिरों से भक्तजन प्रभु को लेकर रैली के रूप में गणगौर घाट पहुंचे और वहां स्नानादि कराने के बाद में धूमधाम से फिर मंदिर लेके आए। इस बीच सभी लोगों का स्वागत फलाहार से किया गया। आपको बता दें कि शहर के कई मंदिरों से लोग अपने रथ में सवार कर प्रभु को जगदीश चौक तक लेके आए और वहां पर झूमते गाते दिखाई दिए। उसके बाद गणगौर घाट पहुंचे और वहां पर प्रभु का स्नान करवाया और उन्हें फिर से अपने मंदिर की तरफ ले गए। जलजूलनी एकादशी इसी तरह से हर साल मनाई जाती है। कई वर्षों से हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं और इस बार तो इतना जल आया है, पानी इतना आया है उसी में और हमारे चार चांद लग गए। जिलाने के लिए ठाकुर जी ने इतना है मतलब भर दिया है दिलों में कि हमें बहुत खुशी है, बहुत आनंद है और आना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है हमें। कृष्ण राधे कृष्ण रानी की जय, गिरधरण की जय, लड्डू वाले गोपाल की जय। आज के दिन भगवान मतलब ये झूलने आते हैं भगवान के वो ये मतलब धूमधाम से ये मतलब मनाते हैं। उदयपुर में डॉक्टर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर रविवार को विभिन्न टीमों के लिए डॉक्टर्स खिलाड़ियों का ऑक्शन शहर की वेली व्यू होटल में हुआ। ऑक्शन में सभी टीमों का चयन किया गया, तो वहीं आगामी 13 सितंबर से 1 दिसंबर तक टूर्नामेंट का आयोजन होगा। 130 डॉक्टर्स इस टूर्नामेंट में शामिल होंगे, जो प्रत्येक सप्ताह के शनिवार और रविवार के मैच में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। टूर्नामेंट में GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल, PIMS, GMCH, कनक नीलेश हॉस्पिटल और मेडी सेंटर की टीमें भाग लेंगी। आपको बता दें कि खिलाड़ियों के ऑक्शन को लेकर भी काफी उत्साह देखा गया। वहीं चिकित्सक भी अपने खेल द्वारा समाज को फिट रहने का संदेश देने की यहां पर कोशिश करेंगे। इस टूर्नामेंट के पोस्टर का विमोचन भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी मुनाफ पटेल द्वारा किया गया है। ये डॉक्टर्स T20 ब्लास्ट का सेकंड सेशन है। इस टूर्नामेंट के लिए हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी डॉक्टर्स जो लोग इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं
उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसमें उनके सारे बायोडेटाज होते हैं, उनका खेलने का स्टाइल क्या है और सारी डिटेल्स उसमें रहती है। उसके बाद हम उन सभी प्लेयर्स को ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं। नेशनल प्लेयर्स जो खेले हुए हैं इनकी निगरानी में वो ट्रायल्स होता है और कैप्टन, वाइस कैप्टन और फ्रेंचाइजी वो सभी लोग उन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कोचेस जो हैं उनको ग्रेड देते हैं, किस ग्रेड का खिलाड़ी है। उसके बाद उसी के आधार पर हम लोग ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन में सभी टीमें बराबर बन पाए इसलिए सभी को बराबर अंक दिए जाते हैं और उसके बाद एक अच्छी टीम फॉर्मेट होती है और एक कॉम्पिटिटिव मैचेस खेले जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया से इसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस बार हमारे जो पोस्टर विमोचन किया था टूर्नामेंट का, उसके लिए मुनाफ पटेल आए थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप 2011 की जो विजयी टीम थी उसके मेंबर भी थे आप। टूर्नामेंट अक्टूबर, नवंबर और 1 दिसंबर को फाइनल खेला जाएगा। उदयपुर न्यूज में अभी ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे कुछ और खबरों की। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस, मात्र 77 रुपए की दैनिक किश्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में। प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, तितड़ी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्व ऋतु विलास, उदयपुर। कॉलेज 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा,
आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। जिले के भिंडर थाना क्षेत्र के 4 गदिया में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी महाराज की तेजा दशमी पर रविवार को वाहन रैली निकाली गई। उसके बाद तेजाजी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें मंच का संचालन संजू चौबीसा ने किया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि भिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुजर और कानौड़ थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल ने 10वीं, 12वीं और खेलकूद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने वाली 50 प्रतिभाओं सहित अन्य का सम्मान किया। इस दौरान मदन वालिया, नेता प्रतिपक्ष चित्तौड़गढ़ मनोहर लाल जाट, जगदीश जाट, मुकेश जाट, संजू, मनीष पंचाल, नरेश जंडवा, रतन जाट, गोवर्धन जाट, मिठू जाट, भावेश जाट, प्रकाश जाट, अर्जुन जाट सहित कई नामचीन हस्तियां उपस्थित थी। कार्यक्रम के उपरांत सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां प्रसादी का आयोजन भी रखा गया। इससे पूर्व सुबह 11 बजे शोभा यात्रा रेलवे स्टेशन सोमनाथ मंदिर से रवाना हुई, जो भिंडर नगर में होते हुए 4 गदिया तेजाजी मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में समाज के युवाओं ने सामाजिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। वहीं युवाओं ने समाज में बाल विवाह, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, पेरावनी प्रथा आदि कुरीतियों को रैली के माध्यम से बंद करने का आह्वान किया। वाहन रैली में 200 गांवों के समाज के लोग शामिल थे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान तेजाजी मंदिर स्थल पर श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए गौरी का मंचन भी किया गया, जिसमें गौरी के कलाकारों ने सभी को खूब लोटपोट किया। नारायण सेवा संस्थान द्वारा स्मार्ट विलेज बड़ी में रविवार को आयोजित हुए 33वें भव्य विशाल निःशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए 51 जोड़ों का पारंपरिक रस्मों रिवाज से 7 जन्मों में बंधन में बंधे। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश मानव, संस्थापिका कमला देवी अग्रवाल, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि पिछले 19 वर्षों में नारायण सेवा संस्थान ने दिव्यांग और अभावग्रस्त जोड़ों के लिए 32वें सामूहिक विवाह समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। शुभ मुहूर्त के साथ ही विवाह समारोह की रस्मों की शुरुआत हुई। दूल्हों ने तोरण की रस्म अदा की। इसके बाद विवाह स्थल पर बने विशाल पांडल में देश भर से आए
सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वरमाला एवं आशीर्वाद समारोह हुआ। इसमें 5 जोड़ों ने हाइड्रोलिक स्टेज पर तो बाकी ने स्टेज पर बारी बारी से एक दूसरे को वरमाला पहनाई। जोड़ों में कोई दुल्हा दिव्यांग था तो कोई दुल्हन, तो कहीं दोनों, मगर सबका उत्साह देखते ही बन रहा था। वरमाला के दौरान कोई दूल्हा कृत्रिम उपकरणों की मदद से वरमाला लिए आगे बढ़ा तो कोई जमीन पर हाथों व पैरों की मदद से तो कोई व्हील चेयर पर वरमाला लिए बढ़ा। इस दौरान पारंपरिक फिल्मी गीतों व धुनों पर पूरा पंडाल थिरक उठा। इससे पूर्व अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक अन्ना अग्रवाल डोली में दुल्हन को लेकर पहुंचे तो पूरा पंडाल थिरक उठा। वरमाला के बाद विवाह स्थल पर ही तैयार वेदियों पर मुख्य आचार्य के मार्गदर्शन में विवाह की सभी रस्में विधि विधान के साथ संपन्न हुई। वरवधुओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, गाजियाबाद, जोधपुर, इंदौर, आगरा, नागपुर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पूना, राजकोट, देहरादून, पटना, बड़ौदा, गुड़गांव सहित देश के कई राज्यों व शहरों से संस्थान के सहयोगी एवं अतिथिगण पधारे। समारोह में ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा, जगदीश आर्य, सहयोगी गौरव शर्मा, दल्लाराम पटेल, रोहित तिवारी आदि विभिन्न व्यवस्थाओं में सहभागी बने। इससे पूर्व आर्टिफिशियल लिम्ब वितरण के समारोह में 51 दिव्यांगों को विभिन्न उपकरण वितरित किए गए। शादी की खुशियों के बीच जब दिव्यांग बहनों की विदाई वेला आई तो पंडाल में मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू छलक आए। दुल्हनों को डोली में बिठाया गया। परिजनों मित्रों के साथ ही धर्म के माता पिता ने मंगल आशीष के साथ बेटियों को विदा किया। परिजनों ने नारायण सेवा संस्थान परिवार का आभार जताया। संस्थान की ओर से सभी जोड़ों को उनके गांव शहर में स्थित निवास स्थान तक छोड़ने के लिए विशेष बस, कार व अन्य वाहनों की निःशुल्क व्यवस्था की गई। जोड़ों को गृहस्थी का सामान दिया गया। दानदाताओं की ओर से उपहार भी दिए गए। हर फेस पे, हर लड़की के फेस पे मैंने इतनी खुशियां देखी है। जैसे जब मैं लड़कियों से बात कर रही थी कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश थी कि हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई जीवन साथी हमें मिलेगा। लेकिन आज हम एक जीवन साथी को पाकर अत्यंत खुश है। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे कई जोड़े लोग लज्जा निवारण के लिए अष्टम समझामी 4 दिशा में 4 बिंदी लगा दीजिए। ओम विधि विद्यालय नमः पूजयामि, दक्षिण विद्यालय नमः पूजयामि, संविधान नमः पूजयामि, उत्तरविधान नमः पूजयामि, संपूजयामि। नमो नमस्ते प्रभाय सुश्रीधराय सुमंगलाय सुभासहस्राय जलार्दनाय जलाधिनाथ। उदयपुर की जिले लबालब होने के साथ ही शहरवासियों की मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि शहर के कई संगठनों और लोगों ने जिलों के बढ़ने के लिए मन्नतें मांगी थी, जो कि अब पूरी हो चुकी है। शहर के बड़गांव निवासी राहुल श्रीमाली ने जिले बढ़ने पर एकलिंग जी की पदयात्रा करने की मन्नत मांगी थी। इस पर सोमवार को श्रीमाली के साथ गोपाल सिंह राव, गिरीश शर्मा, मोतीलाल लोहार, कमलेश पालीवाल, जयपाल सिंह राणावत ने पदयात्रा करते हुए मेवाड़ के आराध्य एकलिंग जी के दर्शन किए। इस यात्रा की खास बात यह थी कि इस पदयात्रा में एक 8 वर्षीय बालक भी शामिल हुआ था, जो सभी के साथ एकलिंग नाथ के नारे लगाते हुए एकलिंग जी पहुंचा। भोलेनाथ की एकलिंगनाथ की कृपा से मैंने जो मन्नत मांगी थी कि मेवाड़ की जिले सब बढ़ जाएगी, फतेहसागर झलक जाएगा, तो मैं उदयपुर से पैदल यात्रा करूंगा। सभी भाइयों की कृपा से आज पैदल यात्रा पूर्ण हुई है। मैं सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं और एकलिंगनाथ की आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये एकलिंगनाथ के दर्शन द्वार मैं सभी भक्त को धन्यवाद देता हूँ, सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि हम यहाँ पहुंचे। उदयपुर जिले के कोटड़ा कस्बे में अनाज पिसवाने जा रहा अधेड़ मालवा चोरा नदी में अचानक आए पानी के बहाव में फंस गया। 2 घंटों से नदी में फंसे अधेड़ को लोगों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है। उदयपुर न्यूज के सहयोगी शाहिद खान ने बताया कि गाणी का खेत का रहने वाला बाबूलाल गरासिया अपने गाँव मालवा का चोरा अनाज पिसवाने के लिए निकला। बीच में पड़ने वाली नदी को पार करते समय अचानक नदी में तेज बहाव आने से वह बह गया और करीब 20 फीट दूर तक बहने के बाद बाबूलाल ने चट्टान को पकड़ लिया और धीरे धीरे उस चट्टान पर चढ़ गया। इस दौरान क्षेत्र के चुन्नीलाल गरासिया, हिम्मत राम, कमलेश सोलंकी, गेपीलाल प्रजापत, अभिषेक लेखराज ने बचाव के लिए रेस्क्यू शुरू किया। चुन्नीलाल ने जान की परवाह किए बिना खुद को रस्सी से बांधा और नदी में उतर गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार बाबूलाल को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। राजसमंद जिले के श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में रॉयल राजपूत ग्रुप राजपूताना की ओर से रावली घूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
क्षेत्र के मारुति नंदन होटल में आयोजित इस समारोह में शिरकत करने वाली महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर माहौल को सतरंगी बना दिया। आपको बता दें कि रॉयल राजपूताना ग्रुप की स्थापना 4 वर्ष पूर्व हुई थी और इसमें 17 सदस्य शामिल हैं जो साल भर होने वाले आयोजनों में शिरकत करती हैं। इस दौरान समूह की मधु शेखावत का कहना था कि पर्दा प्रथा जैसी परंपराओं से बाहर निकलकर हमें भी कुछ करना चाहिए। हमारे समाज की युवतियां कुछ करना चाहती हैं पर समाज की परंपराओं के कारण वह कुछ कर नहीं पाती। हम एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, नौकरी कर सकें, खुद के आत्मविश्वास को मजबूत कर सकें। वहीं दीप शिखा खरंडिया का कहना था कि रॉयल राजपूताना ग्रुप द्वारा राजपूत समाज की ओर से समाज की युवतियां जो कमजोर परिवार से हैं उसकी शिक्षा अगर कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण नहीं हो पा रही है तो हम सभी यहां पर मदद करते हैं। रॉयल राजपूताना ग्रुप की ओर से आयोजित रावली घूमर प्रतियोगिता में भूमिका राठौड़ प्रथम, सीमा भाटी द्वितीय और चित्रा शेखावत तृतीय स्थान पर रही। प्रोग्राम करते हुए 4 साल हो गया और हमारा मोटिवेशन यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियों को अपने संपर्क में लाएं और जो हमारे घूमर प्रथा है उसको ख़त्म करें। और जैसे हमारी ये है कि सब लोग घर में रहते हैं और बाहर एक्सपोजर नहीं हो पाता, उसके आधार पे कि हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करें और एक मंच ऐसा हो कि वहाँ हम सब मिलें और एक दूसरे को हम जाने पहचानें, ये हमारा खारंडिया से। मैं भी गाँव से ही हूँ, लेकिन हमने आगे बढ़ के ये पहल करी कि जो भी हमारी छतरानियाँ हैं जो घर में बैठी हुई, जो पर्दा प्रथा में कैद हैं, उन्हें थोड़ा आगे लाएं, उन्हें ये मोटिवेशन मिले इस प्रोग्राम से कि सब जने एक दूसरे से मिलना सीखे। बहुत सी पास गांव में रहते हुए, एक ही गांव में रहते हुए एक दूसरे को जानते भी नहीं कि एक ही हम गाँव में रह रहे हैं। जिससे सबका मिलन एक तरह का हो रहा है यहाँ पे और एजुकेशन लेवल बढ़े, सबका एक दूसरे को देख के एक दूसरे को अपन प्रोत्साहन करके हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम एक NGO भी चलाते हैं जो हम मतलब जो नीड है, जिनको ज़रूरत है, जो बहुत ही मतलब दुखी और गरीब स्थिति में है, उनको हम लोग अब जितनी भी मदद हमसे हो सके छोटी मोटी वो हम करते हैं उनकी मदद। हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और शहीद करबला की याद में मनाए जा रहे मोहर्रम पर्व के तहत सोमवार को बोहरा समुदाय ने योम आशूरा मनाया। मोहर्रम के 10 दिनों तक चलने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सोमवार को अंतिम दिन होने से बोहरा समुदाय में योम आशूरा मनाया गया, जहां एक और शिया दाऊदी बोहरा जमात सवाब की ओर से मैयतपुरा मस्जिद में वाइज हुई, जिसमें धर्मगुरु ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर बोहरा डैमेज युद्ध में मातमी जुलूस निकालकर हुसैन को खिराज अकीदत पेश की गई। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में महिला, पुरुष और बच्चों ने काले रंग के कपड़े पहनकर मातम मनाया। मातमी जुलूस मोयतपुरा मस्जिद से शुरू हुआ जो रसूलपुरा मस्जिद पर संपन्न हुआ। जुलूस में अलम के पीछे लोग मरसियां पढ़ते हुए चल रहे थे। सड़कों पर खड़ी महिलाओं ने नम आंखों से हुसैन और करबला के शहीदों को याद किया। समाज के लोगों ने बताया कि आज ही के दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया गया था, इसलिए समाज के लोग भूखे प्यासे रहकर भी इस दिन रोजा रखते हैं और हुसैन को याद करते हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पूरा शहर गड्ढों से त्रस्त, नगर निगम जश्न की तैयारियों में मस्त। एक साथ वारदात कर शहर में सनसनी फैलाने वाला आरोपी रिमांड पर, दूसरे की तलाश में खाकी ने खंगाले कई ठिकाने। नम आंखों से याद किया हजरत इमाम हुसैन को, मस्जिदों में हुई वायज, शहर में निकला मातमी जुलूस। और नाथद्वारा में आयोजित हुए रावली घूमर में राजपूत महिलाओं ने दी आकर्षक प्रस्तुतियां। 4 वर्षों से संचालित रॉयल राजपूत ग्रुप साल भर में करता है कई आयोजन। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।